भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था, ना हम करते हैं वो ओपनली। ये बड़े काफी अरसे से ये चीजें चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते थे। इवन ये कि लंदन के जो मुंतखब शुदा जो साबका टीम थी वो भी अवॉइड करती रही है कि मेरी मौजूदगी में फोन कॉल पे जो प्रोटेस्ट वो सारे कैंसिल करवाए गए कि चलो यार अब बस करो, अब आपने काफी प्रोटेस्ट कर लिया। बाद में पता लगता अगले दिन के जी अंदर से हमें कॉल आ रही थी, हमें नहीं पता था कि ये सारा कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वही फेस बनते जा रहे हैं। ये एक हमारी स्टैब्लिशमेंट का मैं समझता हूँ बड़ा ही फेलियर है। मुझे भी किसी बंदे ने कह दिया जी स्टैब्लिशमेंट के आदमी, तो इस तरह की बातें यहाँ सुनने को मिलती हैं। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त बर्तानिया से मेरे साथ मौजूद है नजर अब्बास अवान। नजर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। आप उनके इवेंट्स में आपको देखा गया है, बहुत सी चीजें आप ऑर्गेनाइज करते हैं। सदीक जान साहब की सर एक व्लॉग आता है, सामने आता है, एक इल्जाम सामने आता है कि ओवरसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कि वहां तहरीक इंसाफ के इलेक्शन होते हैं उसमें वो कैसे इलेक्ट होते हैं, वो लोग कंप्रोमाइज है। ये सारी एक सिचुएशन पैदा हो गई है सर। ओवरसीज के बारे में तो कहा जा रहा था कि ओवरसीज इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। यहां खुद ओवरसीज सर कंट्रोवर्शियल हो गए। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैं वैसे आपस की बात आपको बताऊं कि मैं भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था, ना हम करते हैं वो ओपनली। ये बड़े काफी अरसे से ये चीजें चल रही हैं, और यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें आ रहा था वो ये था कि एम्बेसी के सामने आपने जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करने हैं। यूरोप सारे में और इंग्लैंड में इस किस्म की इंफॉर्मेशन थी, और बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते थे। इवन ये कि लंदन के जो मुंतखब शुदा जो साबका टीम थी वो भी अवॉइड करती रही है कि हमने एम्बेसी के सामने नहीं जाना। दूसरा ये था कि जी आपने फील्ड मार्शल साहब का नाम नहीं लेना। ये दो चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर कहा जाता कि नहीं, लेकिन अभी आपने देखा कि ये पिछले दिनों में बहुत सारा काम किया है। मैं आगे जाने से पहले एक चीज आपको एक्सप्लेन करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो OIC जब बनाई गई थी कि वो ये जो ओवरसीज का चैप्टर बनाया गया था, इसका अगर आप बाई लॉज पढ़ें, इसकी डिटेल देखें तो आपको बड़ी एक चीज हैरत होगी। जो मेरे लिए कम से कम हैरत का बायस थी वो ये थी कि ओवरसीज को सिर्फ पैसे जनरेट करने के लिए बनाया गया है। हालांकि ये चीज ऐसी नहीं थी कि जिनसे हम मेंबरशिप बनेंगे वहां से पैसे आएंगे, वो पैसों से हम अपनी पार्टी चलाएंगे। उसको देखने से यूं लगता है कि जैसे उनको यूज किया जा रहा था ओवरसीज को। हालांकि ओवरसीज को अगर आप एम्बेसीज में आना जाना हो, आपको डिप्लोमेटिक एवेन्यूज में अगर आप जाके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ओवरसीज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन बन सकती है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, जिसको सरासर इग्नोर किया गया इन चैप्टर्स में। क्योंकि ये पार्टी चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, ये तमाम को ओवरसीज में चैप्टर्स हैं, इनके बंदे हैं, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसको पाकिस्तान को हकीकतन फायदा हो और ना इसको यूटिलाइज किया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने भी किया। अब ये जी कि अब आगे इन्होंने जो पोजीशन जो बनी, जिस वक्त PTI बनी, चलता रहा, सारा सिलसिला चलता रहा कि जी अच्छा जब अब आ गया मुश्किल वक्त, 3 साल हो गया, 2 साल हो गए, मुश्किल वक्त आ गया। मुश्किल वक्त में ये हुआ कि जितना कोई हिस्सा ले सकता था उसने डाला। ओवरसीज चैप्टर ने बड़ा काम किया, लोगों ने बड़ा काम किया, प्रोटेस्ट बड़े किए गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता देखने में ये आ रहा है कि अब जो कॉम्प्रोमाइज जिसे हम कहते हैं वो लोग हैं जिनका तल्लक आता है। फॉर एग्जाम्पल जी वकार ने मुझे कहा, नजर साहब क्या कर रहे हैं यार, इधर आप इस तरह करें, 1 घंटे का प्रोग्राम कर ले। मैं कहता अच्छा चलो यार वकार, तुम कहते 1 घंटे कर लेते। ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ। मुझे मेरी मौजूदगी में फोन कॉल पे जो प्रोटेस्ट वो सारे कैंसिल करवाए गए कि चलो यार अब बस करो, अब आपने काफी प्रोटेस्ट कर लिया। बाद में पता लगता अगले दिन के जी अंदर से हमें कॉल आ रही थी, हमें नहीं पता था कि ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है, और अब जो शिद्दत अख्तियार कर गई है। अब जो इलेक्शन आए हैं, हालांकि अलीमा बीबी के हवाले से बरकी साहब ने खुद बताया कि इमरान खान साहब ने कहा था जी कि इलेक्शन जो है वो अभी करवाने की जरूरत नहीं है। तो अभी किसी ने इनको कहा इलेक्शन करवाने का क्यों हुआ है, चलो हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें इतनी सारी इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं जिससे इस बात को तकवीत मिलती है जो कि इन्होंने जो हमने वीलॉग में सुनी है। अब वो जो सारी बातें हैं वो सारी की सारी जो ठीक लगना शुरू हो गई हैं, और मुझे हैरत हुई है कि सदीक जान को इस्लामाबाद बैठे कैसे सारी बातों का पता लग रहा है। उसमें कुछ एक चीजें मुझे एग्जैजरेटेड लगती हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि यहाँ पे इस किस्म की चीजें हो रही हैं कि उन लोगों को आगे लाया जाए सिर्फ जो कि आसम मीर साहब के बारे में या फील्ड मार्शल के बारे में या मौजूदा हुकूमत के बारे में अपने नरम रवैया रखें और एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट ना करें। ये एक चीज। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जितनी इंटरेक्शन लोगों के साथ है,
बिहाइंड द सीन लोग फिर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, एनजीओ की शक्ल में लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, आप उनको रोक नहीं सकेंगे। मैं यहाँ पे ये जिक्र करना चाहूंगा कि वो जो अब अबील एक एनजीओ बनी और इस तरह की और कुछ एनजीओ हैं, कुछ यूरोप में इवेंट्स हुए, वो इवेंट्स जब हुए तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमें हैं, ऑफिशियल तंजीमें हैं, उन्होंने बड़ा उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर वो एक तहरीक चली थी अजान देने की, उसे भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया था और वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ही बनाया गया था। इज इट ट्रू कि ये जो अब आपको चीजें समझ आ रही हैं और अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो ये सारी चीजें मैनेज्ड कहीं और से थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग इस्तेमाल होते रहे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाकयातन ऐसा हुआ है, वाकयातन ऐसा हुआ है। आप उसकी आप मिसाल ले लें कि 10-12 हफ्ते से मुसलसल मुआज मलक जो आईएसएफ का लड़का था, उसने वहां पर प्रोटेस्ट किया और उसके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू हो गई। अब मैं उसको सफाई नहीं पेश करना चाहता मुआज की भी, मैं किसी भी किस्म की, या आईएसएफ की प्रेसिडेंट की हिसाब से, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें एग्जैजरेट हुई हैं, मीडिया में गलत तरीके से रिपोर्ट हुई है, वो बातें ऐसे हैं नहीं जैसे वो की गई हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये अटैक उन्हीं लोगों पर हुए हैं जिन्होंने काम किए, चाहे वो अबाबिल की शक्ल में किसी ने काम किया, चाहे वो किसी ने आईएसएफ की शक्ल में काम किया। ये नहीं देखा गया कि ये देखे काम क्या कर रहा है, उसको छोड़ दें कि वो लीगैलिटीज क्या है। वो एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, वो अपने ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता है, और हर उस बंदे पे अटैक हुआ है जिस बंदे ने किसी भी शक्ल में काम किया। देखिए, लीगैलिटीज पे हमें एतराज हो सकता है कि जी उसका लीगल चीज, लेकिन हमें ये देखना वो कर क्या रहा है। कर तो वो पाकिस्तानी खिदमत ही रहा है। वो क्या कह रहे हैं, इंसाफ मांग रहा है, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ये हुआ है यहाँ बहुत बुरे तरीके से हुआ है, यहाँ पे ये बात ठीक है। और ये चीज हमें तकवीत देती है कि यहाँ पे जो है वो लोग जो है ना वो मैनेज है। फिर इलेक्शनों में आप देखें, इलेक्शन किस किस्म के आप देखें। जर्मनी की आपको मिसाल देता हूं। जर्मनी में इस वक्त एज वी स्पीक 1,40,000 पाकिस्तानी है, 228 वोटर बनता है और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि इनके बायलॉज कह रहे हैं कम से कम 300 वोट हो तो इलेक्शन हो सकता है। और ऊपर तो ना उस पर ये देखें कि कितना बड़ा जर्मनी, 1,40,000 का रीजन ये एक है। अब रीजन नहीं बना सके वहां पे, आपने वहां पे काम ही नहीं किया, आपने ट्रिगर डाउन ही नहीं किया, आपने लोगों से जाके मुलाकात ही नहीं की। फिर प्राइवेटली महफिलों, इसी तरह फ्रांस में देख लें, वहां भी तकरीबन 1,40,000 के करीब पाकिस्तानी वहां पे हैं जो रिकॉर्डेड है, और उनका भी देख लें। एक रीजन पूरे फ्रांस का एक रीजन है। यार आपने रीजन ही नहीं बनाए, क्यों रीजन नहीं बनाए? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हो सकता है गलत भी हूं, अगर कोई हो तो मुझे ठीक कर दे, इसलिए कि ताकि मेरा कंट्रोल रहे, क्योंकि जितने ज्यादा रीजन बनेंगे उतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, आवाम में चीजें फैल जाएंगी। ये हमारा एक बहुत बड़ा नुक्स है। और मुझे हैरत इस बात, दुख इस बात का है कि इमरान खान साहब जिस फॉर्म 47 की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म 47 पे ये बना रहे हैं हुकूमतें, यहाँ पे लोगों को ला रहे हैं। इमरान खान की सारी जिंदगी, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका घर, उसका खानदान इस रूल ऑफ लॉ के लिए लगा हुआ है। और हम अपने कि चलो ये मेरा, यहाँ पे ग्रुपबाजियां हो रही हैं और ये बड़ा गलत चीज है। अपने आप को क्या कहना चाहिए कि हमने पीछे आगे रखा हुआ है। हालांकि रखना ये चाहिए था कि ओवरसीज के चैप्टर, आप यकीन करेंगे वकार, चाहे वो मैं रिगार्डलेस किसी पार्टी के आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। जिस तरह पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, हमारा सिर्फ रूल ऑफ लॉ अगर ठीक हो, तो मैं दावे से आपको ये बात बता रहा हूँ, इनसाइडर होते मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 से 4 साल में पाकिस्तान को वहां पे ओवरसीज लाके खड़ा कर सकते हैं, जिसकी आपको यकीन भी नहीं होगा। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारे वो सिस्टम नहीं हम जनरेट कर पा रहे, और हमारी लड़ाइयां खत्म नहीं हो पा रही, हमारा रूल ऑफ लॉ का जो मसला है वो खत्म नहीं हो पा रहा। ये वजूहत है। फिर ये बात करते हैं यहाँ पे लोग नहीं निकलते। मैं आपको बताता हूँ, मुझे आइए इन्होंने तहरीक इंसाफ ने मुझे एक कमेटी बनाई, उसने प्रोटेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी कि आप करें, मैं भी उनमें से एक था। 3 मेंबर कमेटी थी। आप यकीन करें कि लंदन का तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करवाने का मुझे मौका मिला, और मुझे उस प्रोटेस्ट में मुआज मलक जो आजकल आईएसएफ के प्रेसिडेंट है, उसमें कमेटी में ना होते हुए भी रात भर मेरे साथ मीटिंगें, लोगों को मिलना और जाना करते रहे। तो फिर आपने देखा कि लोग निकले। देखिए, ये इस तरह नहीं होता कि आप लोगों को निकाल लें। लोग बड़े बादल हैं। अब इलेक्शन में एक और मसला आ गया। मसला अब ये आ गया जी कि अगर आप लोगों के पास वोट जाने के लिए जाने के मेंबर बने, हाँ जी क्यों मेंबर बने जी, आपकी तो 40 पाउंड फीस है। देखें जी, इन्हें वो पाकिस्तान में भी जरूरत है, पार्टी वो कहते जी आपने किया क्या, किस बात के पास आप मांग रहे हैं पैसे, पाकिस्तान में आपने किया क्या, इमरान खान के लिए क्या किया, निकलते आप हैं नहीं, अगर हमसे पास ही ये वोट मांगने आ गए और पैसे मांगने आ गए, डोनेशन मांगने आ गए। तो ये सारे मसले मसाइल इस वक्त बड़ी जल्दी से तेजी के साथ हमारे इर्द गिर्द ये इकट्ठे होते जा रहे हैं। अमेरिका में भी ये पोजीशन है, बरतानिया में भी अब ये इलेक्शन आ गए हैं, डेट आ गई हुई है, अनाउंस हो गई है 30 तारीख तक उन्होंने सारे करा के, लेकिन हालात जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है, जो मेरी इंफॉर्मेशन ओवरसीज पाकिस्तानी इसको रिएक्ट करे, और मुझे लगता है कि हर जगह में शायद नए सिरे से लोग जो है वो अब सामने आएंगे नए। एक बड़ा इशू जो है ना वो वकार, एक और बड़ा, देखिए हम बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग ये कंट्री है।
हमारी कादत जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती। अगर मैं लोकल लोगों के साथ इंटीग्रेशन ही नहीं है मेरी, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, मैं किस तरह कन्विंस करूंगा बरतानिया के लोगों को कि भाई पाकिस्तान में प्रॉब्लम है? मैं किस तरह कम्युनिकेट करूंगा? ये हमारी लीडरशिप का हाल है। और फिर ऊपर से ये है कि एम्बेसी में उनके ताल्लुकात है, जी मेरा भाई है, मेरा चाचा है, उनको जाके उनके मिल भी रहे हैं, खाने भी हो रहे हैं, गवर्नर साहब आते हैं उनको भी खाने दिए जा रहे हैं, वो सारा कुछ चल रहा है, और फिर ये कहते हैं हमें लीडर भी बना दिया जाए। और ये कुछ पाकिस्तान में आपके सामने हो रहा है। तो ये तो सर जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि पीटीआई हाईजैक हो गई है, पीटीआई में अब असल वर्कर्स नहीं है, पीटीआई में वो लोग हैं जो कि 2-2, 4-4, 6-6 साल पहले आए हैं और उन्हें ओहदे दे दिए गए। उसी तरह फिर ये समझें, या उससे भी बदतर सूरत हाल है कि ओवरसीज में वो लोग जो कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलते हैं और जो चंद लोग हैं वही पीटीआई को संभाले हुए हैं और वही अब फेस बनते जा रहे हैं। वही उनको जबरदस्ती फेस बनाया जा रहा है, वो फेस नहीं है, वो एक्चुअल फेस नहीं है। और लोकल भी लोग उनको उतना ज्यादा पजीराई नहीं देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही फेस बनते जा रहे हैं। ये एक हमारी स्टैब्लिशमेंट का मैं समझता हूँ बड़ा ही फेलियर है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को यूटिलाइज नहीं कर पाए। वो होता ये है कि जी जो भी यहाँ का पाकिस्तानी एमपी बनता है या वो काउंसलर बनता है, उसको फौरी तौर पे आप इस काम पे लगा दिया जाता है कि आपने हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करना। हुकूमत पाकिस्तान को ठीक है जी, हम सपोर्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को क्या दे रही है? हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम से सारा कुछ छीन दिया, हक उनका छीन लिया, उनका एहतजाज का हक छीन लिया, बात करने का हक छीन लिया, सहाफियों को अंदर कर दिया, जेलें आपने भर दी, मिलिट्री कोर्ट्स आपने बना दिए, सारा कुछ करके आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका साथ दें। ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात आपकी जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ओपन हार्टेडली। जब तक किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज आप उनको कह सकते हैं, या उनके अपने एक साहब ने मुझे ये यहां तक कहा जी नजर भाई हम प्रोटेस्ट में नहीं आ सकेंगे क्योंकि हमने एम्बेसी में काम होते हैं हमारे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप के कोदेदार हैं। मैं हैरान हो गया सुन के, मैंने कहा यार ये इस तरह तो फिर अगर आपने सबने मुझे भी काम पड़ सकता है एम्बेसी के अंदर कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हम नहीं जा सकते वहां पे, हमें भी नाइको बनवाने के लिए जाना पड़ता है वो पाकिस्तानी कार्ड के लिए। तो ये बात ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें मैं इस अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने ये जो बल्तिस्तान में हो रहा है कि जो पीटीए वाला जाता है उसको निकाल देते हैं, और यूरोप में भी आपने यकीन करेंगे यही करना ना, आप यकीन करें आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा फॉरेन रेवेन्यू का दरवाजा बंद कर रहे हैं। आप इस तरह की लोगों को मैनेज करके, क्योंकि होगा ये कि आप कितने मैनेज करेंगे? पाकिस्तान में 1,40,000 फ्रांस में, 1,40,000 जर्मनी में, आप तमाम को मैनेज नहीं करेंगे, आप 2 या 3 बंदों को मैनेज करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे बंदे बाहर निकले, आपने कर लिया, आप कामयाब हो गए। लेकिन वो जो 1,40,000 जो पीछे बैठा हुआ होगा, 38,000 के लिए 2 निकाल दें, तो वो जो बंदा बैठा होगा वो आपसे बहुत नफरत करेगा, वो कोई रेवेन्यू नहीं भेजेगा, अगर वो भेजेगा तो वो ब्लैक में भेजेगा, और ये कंपेनियां भी चलती रहेंगी, ये ठीक नहीं होंगी। ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और हर जगह पे हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, ओवरसीज को मैनेज करके भी हो रही है। क्या फायदा होगा आप उन लोगों को मैनेज कर रहे हैं जो कि रेवेन्यू पाकिस्तान को देते हैं या पाकिस्तान बिजनेस करना चाहते हैं? ये अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा। लास्टली नजर साहब लास्टली बता दें, ये वो लोग हैं जो कि पीटीआई को हाईजैक किया हुआ है, जिन्होंने ओवरसीज, जिन्हें अवाम में पिजराई नहीं है, जिन्हें जो वेल कनेक्टेड हैं, लोगों को रिक्वेस्टें करके प्रोग्राम्स मनसूख करवाते हैं और आगे पीछे अपना दाल दलिया कर रहे हैं। कैसे लोग सर इन्हें पहचानेंगे? लोगों को कैसे पता चलेगा कि वाकईतन ये रॉन्ग नंबर है और ये जो है ये कंप्रोमाइज है, ये ठीक है? इस तरह तो फिर सर सारे कंप्रोमाइज नजर आना शुरू हो जाएंगे, जो वाकईतन वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी दाग धब्बे लगना शुरू हो जाएंगे। ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस तरह भी होता है, ये भी होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पास में जिन्होंने काम किया उनके ऊपर इल्जाम तराशियां हुई, उनके ऊपर बातें हुई कि ये बंदे जो मैंने मुझे भी किसी बंदे ने कहा था जी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, तो इस तरह की बातें यहाँ सुनने को मिलती हैं लोकल। ये चीज भी हमें ये जानबूझ के की जा रही है, अच्छाई और बुराई को मिक्स करने का जो एक वतीरा शुरू किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो ये है। लेकिन ये है कि आपको देखने के लिए कि यहाँ पे सही कौन है या बाहर कौन है पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा जो बात करता है, जो बाहर निकल के बात कर रहा है, वो आपके लिए उसको ठीक समझें, और जो बैठा है अपना पीछे खामोशी से और वो कहता है अपने बहाने करता है, आप उसको समझ लें। ये आसान सा टोटका है और किसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी के माथे पे तो लिखा नहीं, मेरे माथे पे तो लिखा नहीं कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, कि जी मैं बड़ा सच्चा हूं। ये तो आपके अमाल बताएंगे, आपने उनके अमल देखने हैं और उनकी बातें देखनी है, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी ये बंदा काम कर रहा है। ग्राउंड पे कौन एग्जिस्ट करता है और कौन वर्चुअली आपको मोटिवेट कर रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, जो मोटिवेट कर रहे हैं।
वही आपके साथ होंगे, जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं वो उनका फिर समझ लें, उनका कोई और साल। तो यार मुझे एक बात भी नहीं समझ आती कि मैं अगर यहाँ पे 20-25 हज़ार पाउंड क्यों लगाऊंगा, कि मुझे जब रेवेन्यू नहीं, पैसा सर बिजनेस होता है। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि बीबी की ना टिकटें बिक रही थी, टिकटों की, बेनजीर भुट्टो जिंदा थी। यहां पे एक मीटिंग में जाला गया, वहां पे मैं बैठा हुआ, पाकिस्तान में एमपी हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आजकल पता नहीं कहां होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे फलां हल्के से, गुजरांवाले का हल्के थे, मैंने उस फलां हल्के से नहीं लेना, फलां से उन्होंने कहा जी यार क्यों वहां से तुम कहते ना ना ना, मेरा 2.5-3 करोड़ लगना, मैं कहां से पूरा करूंगा। मैं हैरान परेशान, मैं यहाँ पे नहीं आता, ये आज 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, और मैं सोचूं यार ये पैसे इसलिए लगा रहे हैं कि मैंने पूरे करने हैं। तो सर जो यहाँ पे लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, वो क्यों आना चाह रहे हैं इतने सख्त दौर में, मुझे बताएं। जो बंदा बात नहीं करता वो कहता जी मुझे बना दें। फिर एक ग्रुप उठा, उसने कहा जी कि हमें जो ना हम यूके की जो क्यादत है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हम इनका बायकॉट करते हैं। जिन्होंने बायकॉट किया वो कभी किसी प्रोटेस्ट में नजर नहीं आए। मैं हैरान हो रहा हूं देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, अपनी जात हमने आगे कर दी है। और इमरान खान की कुर्बानी मुझे याद आती है, जब ये सारा कुछ हो रहा है जिसको मैं देख रहा हूँ, बहुत अफसोस होता है कि इमरान खान क्या हमारे लिए कुर्बानियां दे रहा है। हम किस किस्म के लोग हैं।